Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create age converter using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एज कन्वर्टर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसमें हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, वो सबसे पहले हमें उसे ईयर्स में बताएगा कि आपको पैदा हुए कितने साल हो गए हैं, फिर मंथ्स बताएगा, महीने, फिर दिन बताएगा, डेज, और उसके बाद आवर घंटे बताएगा, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स। इस सारा जो टाइम पीरियड है वो बताएगा कि आपको पैदा हुए कितने दिन हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने सेकंड हो गए, कितने मिली सेकंड हो गए। तो ये किस तरह से हम करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हम आते हैं अपने कोड की तरफ। तो उसके लिए मैं ओपन करूंगा अपना लाइव प्रीव्यू। सबसे पहले आप इसका डेमो भी देख सकते हो। एजेस में यानी आप मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 22, एज इन मंथ, 264, एज इन डेज, एज इन आवर्स, एज इन सेकंड, एज इन मिली सेकंड। सेम इसी तरह से मैं आपको शो करवाऊंगा डेमो में। यानी ये जो है ना प्रोसीजर, ये हम सारा फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसमें इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसमें मैं HTML और CSS का कोड पहले से लिख लिया है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा कोड था, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप खुद से कॉपी करके लिख सकते हो। HTML में सिर्फ आपने एक डिव लेनी है, उसको ID दे दो, कोई भी आप दे सकते हो। मैंने दिया प्लेस होल्डर, क्लास उसको दी है बॉक्स, उसके अंदर लिखा चेंज DOB इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है डेट ऑफ बर्थ, DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आएंगे स्टाइल डॉट CSS में। स्टाइल डॉट CSS में सिंपली बॉक्स को मैंने ये स्टाइलिंग अप्लाई की है, ये आप खुद से देख के राइट कर लो। हाइट 600, विड्थ 400 और सेम लाइक आगे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो। क्योंकि ये जो कोर्स है, ये जो वीडियोस हैं, ये उनके लिए जिन्हें थोड़ा सा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का पहले से नॉलेज है, तो ये कोड को देखते ही उनको समझ आना चाहिए कि इसे हमने किस तरह से लिखना है। अच्छा, उसके बाद पी का टैग, पी को हमने डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 50%, हाइट 20 पिक्सल, पैडिंग 25 पिक्सल, टेक्स्ट सेंटर और कलर उसको एक दे दिया, फॉन्ट साइज 22, फॉन्ट वेट 200। तो ये आप सारी कोडिंग देख के लिख लो। ये जो पी का टैग है, ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाएंगे। अब आता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अब आगे जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसको मैं लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल और DOB डेट ऑफ बर्थ। आप इसमें कांस्टेंट भी ले सकते हो, चाहे वेरिएबल ले लो, ये मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। और इसमें मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा ये लिखूंगा एज अ स्ट्रिंग OCT अक्टूबर 20 और कॉमा और थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दे, ना भी ऐड करें कोई मसला नहीं। ये अब 1999 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल लूंगा और उसको मैं नाम दूंगा मिली सेकेंड बिटवीन डेट ऑफ बर्थ, मिली सेकेंड, और यहाँ पे बिटवीन, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, डेट ऑफ बर्थ। ये मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बिटवीन जो मिली सेकेंड है वो कितने हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन डेट डॉट पैराज, और इसमें मैं अपनी वेरिएबल का नाम लिखूंगा DOB डॉ। तो ये जो फंक्शन है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये जावास्क्रिप्ट का एक समय फंक्शन है, जिसको आप W3 स्कूल जो है उसके ऊपर जाके देख सकते हो। आप लिखोगे W3 स्कूल डैश JS रेफरेंस और उसके आगे आप पैराज वगैरह लिखोगे, या आप सिंपली लिख दो JS पैराज W3 स्कूल, तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, ये आप प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप अगर इन डिटेल जाना चाहते हो, तो चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद है ES6 ES5 की जावास्क्रिप्ट के वर्जन में, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उसकी सीरीज है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसमें भी मैंने इस चीज़ को कवर किया है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे और उसको मैं नाम दूंगा मिली सेकेंड नाउ, यानी मिली सेकेंड बिटवीन नाउ, बिटवीन नाउ। अब इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने मिली सेकेंड इसमें ले लिए डेट ऑफ बर्थ की, मतलब जितनी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके बिटवीन, और अभी तक राइट नाउ जो टाइम चल रहा है तब तक कितने मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेट डॉट नाउ, और यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट टाइम फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट एनालॉग क्लॉक में भी बताया था, डिजिटल क्लॉक में भी बताया था। उसके बाद वेरिएबल, और इसमें मैं लिखूंगा एज इन मिली सेकेंड, एज मिली, यहाँ पे आप इन भी लिख दो, एज इन मिली सेकेंड, और इसके आगे आप लिखोगे मिली सेकेंड बिटवीन नाउ माइनस मिली सेकेंड
डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे पास ये एज इन मिली सेकेंड आ जाएगी, जिसमें हम अगर जो बिटवीन डेट ऑफ बर्थ के बिटवीन जो मिली सेकेंड है, मतलब अभी तक जो सेकंड चल रहे हैं उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ के मिली सेकेंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एज इन मिली सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे इनको डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा वेर, और उसमें लिखूँगा मिली सेकेंड, मिली डबल एल चाहे डाल दो, सिंगल डाल दो, कोई मसला नहीं, मिली सेकेंड्स, और इसके आगे आप लिखो एज इन मिली सेकेंड। अब जो मेरी मिली सेकेंड है वो कितने के बराबर है, एज इन मिली सेकेंड, जो ऊपर वेरिएबल मैंने स्टोर करवा दी है। उसके बाद वेरिएबल मैं सेकंड लूँगा, तो सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे 1000 में ऐड करूँगा क्योंकि इसमें 1000 इंटरवल्स होते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल लूँगा, उसको मैं लूँगा मिनट्स। अब जो मिनट्स है वो किस तरह से होते हैं, सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से, तो हमारे पास मिनट्स आ जाते हैं क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद आवर, यहाँ एक वेरिएबल लेंगे आवर। अब जो एक आवर एक घंटा है उसमें हमारे पास मिनट्स जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि एक जो घंटा है एक आवर जो है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं उसमें। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसमें लेंगे डेज, तो डेज हम आवर मल्टीप्लाई 24, क्योंकि एक जो दिन होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं, मतलब 24 घंटे होते हैं। और यहाँ पे आगे मैं मंथ लिखूँगा और वेरिएबल और मंथ, तो मंथ में यहाँ पे डेज और उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 30 के साथ, क्योंकि एक जो महीना होता है उसमें ऑलमोस्ट 30 दिन होते हैं, किसी में 28 मतलब 28 भी हो जाते हैं, इस तरह से फरवरी में है, और इस तरह से आप जो मार्च है, इस तरह से और भी मंथ हैं जो जिनके 31 बनते हैं डेज, तो मैं नॉर्मल इसमें 30 लिखूँगा, ये हमें 30 के हिसाब से ये प्रिंट आउट करवाएगा वैल्यूज़। उसके बाद ईयर, साल, और साल हमारे पास होता है मंथ, और मंथ को हम मल्टीप्लाई डेज, और डेज को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 365 से, क्योंकि 365 जो डेज होते हैं एक साल में। तो उसको अब यहाँ पे हम एज को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे लेट्स एज कन्वर्ट, लेट्स एज कन्वर्ट। तो इसमें मैं सबसे पहले वेरिएबल लूँगा ईयर्स, पहले मैंने ईयरली आप मैं ईयर्स लूँगा, अब मैं प्लूरल में लूँगा, और यहाँ पे मैथ डॉट राउंड, और इसके अंदर मैं मिली सेकेंड ओवर ईयर, जितनी मिली सेकेंड है उनके ऊपर ये जो ओवर्स हैं उनको डिवाइड कर दो, जिसमें ये दिन लेगा और उन दिन को मल्टीप्लाई करेगा 365 से, और उनको डिवाइड कर देगा, ये जितने हमारे पास मिली सेकेंड यहाँ पे स्टोर होंगे उनको डिवाइड कर देगा ईयर से, जो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी। अब सेम इस तरह से एक और वेरिएबल लेंगे, और उस वेरिएबल में हम मंथ लेंगे, पहले हम मंथ लिखा, अब इसमें हम लिखेंगे मंथ्स, और मंथ्स हम करेंगे ईयर मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक जो साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं। और उसके बाद मैं वेरिएबल एक और लूँगा, उसको नाम दूंगा डेज, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं लेकिन सिमिलर रख रहा हूँ, सिर्फ पहले सिंगुलर थे, आप इनको प्लूरल कर रहा हूँ। और जो हमारे पास डेज होते हैं उनको हम ईयर देंगे, और ईयर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे 365 से करवा दिया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूँगा और उसको मैं नाम दूँगा आवर्स, और आवर के अंदर मैं लिखूँगा मैथ डॉट राउंड, और मैथ डॉट राउंड में लिखूँगा मिली सेकेंड ओवर आवर। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम देंगे सेकेंड्स और सेकेंड्स को हम करेंगे मैथ डॉट राउंड, और इसमें हम देंगे मिली सेकेंड्स ओवर सेकेंड, इस तरह से कर दिया। अब ये जो हमारे पास मंथ है इसको भी हम ईयर्स कर देंगे, इसको ये वाले इस वेरिएबल है इसके लिए ये यूज़ करेंगे, यहाँ मैं कर दूंगा ईयर्स। और उसके बाद हम एक यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे नीचे, फंक्शन को नाम देंगे रिजल्ट, या माई रिजल्ट दे दें या वैसे दे दें, मैं प्रिंट रिजल्ट दे देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हो, प्रिंट रिजल्ट, हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल,
और वेरिएबल को नाम दूंगा मैसेज, और इस मैसेज के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा अपनी आउटपुट जो है। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा स्ट्रिंग फंक्शन भी, और वेरिएबल के लिए हम इसके आगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि आपको मैंने जो बेसिक ट्यूटोरियल में सारी ये कन्वर्जेंस सिखाई हुई है। यहाँ पे पी का टैग लेंगे और पी के टैग को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा एज इन ईयर्स, और यहाँ पे मैं प्लस यानी ऐड करके यहाँ पे लिखूँगा ईयर्स, और इसको अभी सेमीकोलन लगा दें। और यहाँ पे हम जो है प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का हमारे पास नाम है प्लेस होल्डर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये लिखा प्लेस होल्डर, आईडी का हमने यहाँ से नाम गेट किया प्लेस होल्डर, और इसके अंदर हम लिखेंगे इनर HTML, और इनर HTML के अंदर हम ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करवाएंगे मैसेज, और ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल कर लेंगे नीचे, इसको हम कॉल कर लेंगे विंडो लोड पे। यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट लोड, और विंडो डॉट लोड के जो इक्वल है हम ये कर देंगे प्रिंट रिजल्ट। इसको सेव किया। अच्छा, ये ऑन लोड, नॉट ऑनली लोड, ऑन लोड, ये हमारे पास एज आ गई 22। अगर हम यहाँ पे चेंज करें डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं यहाँ पे 98 कर दूँ तो ये 23 कर देगा, मतलब एग्जैक्ट काउंट कर रहा है जितनी ही। अगर यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर दो, अगर यहाँ पे आप जो इसका कोई भी चेंज कर दो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 198 कर दूंगा तो ये इतनी एज मेरी बता रहा है, यानी 1824 साल। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 99 जो मेरी एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज है वो ऐड करके देखें। आप इसमें जो समझे डेट ऑफ बर्थ, आप या तो पूरे स्पेलिंग लिख लें, या जिस तरह से नॉर्मल हम शॉर्ट जो फर्स्ट 3 लिख देते हैं, मतलब फरवरी लिखना है तो उसके लिए सिर्फ FEB लिख दीजिएगा, जिसकी फरवरी में है। जिसकी मार्च में वो पूरा मार्च लिखे, और जिस तरह से जिसकी जनवरी में या ये एन लिख दे या पूरा जनवरी लिखे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे स्पेलिंग लिखो। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो वो आप गूगल हमारा भाई है, वहाँ से जाके कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन एग्जैक्ट आपने सही स्पेलिंग लिखनी है। आपने कोई गलत अगर यहाँ पे स्पेलिंग ऐड कर दी तो आप इसने रिजल्ट नहीं देना, मतलब OCT लिख दूँ तो ये नान आ गया। तो यहाँ पे आपने सही लिखना है, जो फॉर्मेट है वो सही वाला लिखना है। अच्छा, विंडो डॉट लोड, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं अलग लाइन में करूँगा, और यहाँ पे मैं कॉपी, और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ जो सेमीकोलन है यहाँ पे लगाते जाऊँ प्लस। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हम प्लस को छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ईयर्स, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे मंथ्स, एज इन मंथ्स। तो ये हमारे पास मंथ्स 22 आ गया। अब हमारे पास मंथ्स जो है इसमें स्टोर है, तो इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आगे मंथ्स हमारे 264 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम मंथ्स की बजाय हम यहाँ पे लेंगे डेज। तो डेज हमारे पास ये वाली वेरिएबल मौजूद है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूँगा डेज। उसके बाद यहाँ पे मैं हमारे पास आवर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा डेज, और उसके बाद आवर्स, और आवर में मैं ऐड करूँगा ये आवर्स वाली वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास आवर्स भी प्रिंट आउट करवा देगा। आप फिर इसमें प्लस ऐड करो, इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे हमारे पास आवर के बाद हमारे पास क्या है, सेकंड्स हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा सेकंड्स, और यहाँ पे भी लिख दूँगा सेकंड्स आ गए हमारे पास। अच्छा, ये प्लस इसके आगे अब ये ऐड करोगे फिर नहीं आएगा, अगर नहीं ऐड करोगे तब आएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला होगा उसके बाद आपने प्लस ऐड नहीं करना। आप इसमें फिर प्लस ऐड किया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एज इन मिली सेकेंड, तो यहाँ मैं लिखूँगा एज इन मिली सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस में लिखूँगा मिली सेकेंड, जो हमारी वेरिएबल है वो वाली मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो मिली सेकेंड है उनको प्रिंट आउट करवा देगा। ये आगे फिर प्लस आ गया, प्लस को नहीं लिखना आगे, ये आ गया। अब एग्जैक्टली हमारे, मैं अगर आपको डेमो दिखाऊँ ये वाला, अब इसको यहाँ पे रीलोड करो। अब देखो, अब यहाँ पे आपको मिली सेकेंड वो चेंज होते भी नज़र आ रहे हैं, समझ आ रही यहाँ पे। यहाँ पे हमारे सेकंड जो है वो 1000 आ रहे हैं, 1000 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो मैं देखता हूँ। अच्छा, आवर हमारे पास ठीक आ रहे हैं, डेज हमारे पास ठीक आ रहे हैं। ये देखो मिली सेकेंड्स के चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है लाइव हमारे पास जो ये चीज़ है वो हो रही है।
ये देखें अब हर रीलोड पे ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे तो सेकंड भी चेंज होंगे, यहाँ पे सेकंड चेंज नहीं हो रहा है, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड्स हम लिखेंगे, नॉट सेकंड, हम लिखेंगे सेकंड्स, क्योंकि ये सेकंड वेरिएबल है, इसमें हमने 1000 लिख दिया तो ये उसी को कॉल करेगा। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग सीखते हैं। अब यहाँ मैं सेकंड्स कर दूंगा, तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब देखो, अब मैं रीलोड करूंगा तो इन दोनों की वैल्यूज में भी फर्क होगा। ये देखें, अभी आवर जो इसके वो तो चेंज नहीं ना होंगे, क्योंकि आवर जो है वो एग्जैक्ट आ रहे हैं, वो 1 घंटे के बाद चेंज होंगे। लेकिन चूंकि सेकंड और मिली सेकेंड राइट नाउ चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे मिली सेकेंड यहाँ पे भी चेंज होंगे और 1 सेकंड के बाद सेकंड भी यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हो कितना फर्क है। अगर इसको रीलोड करूंगा, अब ये देखो, और ये देखो, अब इक्वल नहीं हो सकते ये है, क्योंकि या तो इनको पूरे टाइम में करना पड़ेगा। और ये देखो 1 सेकंड का लाजमी फर्क रहता है, तो इसलिए ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब इसमें कोई किसी किस्म की ना कमी बेशी नहीं है। एग्जैक्ट मिली सेकंड, एग्जैक्ट सेकंड आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट हमारे पास आवर्स भी हैं, एग्जैक्ट हमारे पास डेज भी हैं। तो ये भी चेंज होंगे, लेकिन अपने टाइम पीरियड के बाद। आवर चेंज होगा 1 घंटे के बाद, डे जो वो चेंज होगा हमारे पास 1 दिन के बाद, 24 आवर्स के बाद। सेम इस तरह से ये वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। तो आई होप दोस्तों आपने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि अब आपका टाइम पीरियड के हवाले से जो जावास्क्रिप्ट में कोई भी क्वेश्चन होगा वो होगा। अच्छा, अब इसमें मैंने ना मिनट्स ऐड नहीं किए, वो आप पे छोड़ता हूँ कि आप मिनट्स इसमें किस तरह से ऐड करते हैं। वो आप लोगों को मैंने समझ एक टास्क दे दिया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इसमें सेकंड या किस तरह से ऐड करेंगे, वो वाला कोड आप मुझे सेंड करोगे। मुझे पता है कि किस तरह से करने हैं, क्योंकि मैंने डेज करवा सकता हूँ, मंथ्स करवा सकता हूँ, और आपके पास ऊपर हिंट भी है। ये अगर आप कोई गौर करने वाला हो तो आपको बिल्कुल खुली हिंट भी है, सिर्फ आपने 1 लाइन ऐड करनी है, वो भी आपके पास हो जाएंगे। लेकिन वो मैं आपको दूंगा चैलेंज, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताओगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप रियल जो जावास्क्रिप्ट लर्नर हो और जावास्क्रिप्ट लवर हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो ना शेयर भी किया करें, ताकि जो रीच है इसकी बढ़े और लोगों का भी फायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।